आवाज आ रहा सबको? यस सर, मॉर्निंग सर। विनय, तबीयत कैसी है तुम्हारी? विनय नहीं है सर अभी। हाँ? नहीं है? है ही नहीं। और तुम लोग इसमें सुबह वाले क्लास में थे या नहीं? हम नहीं थे सर। आप नहीं थे, ठीक है। रितिका शायद तुम भी नहीं थी। रितिका? लेट से हाँ? ज्वाइन किया। अच्छा, लेट से। ठीक, कोई बात। चलिए, लास्ट वाले क्लास में हम लोग शायद एसएचएम के किस पर थे? क्वेश्चंस वाले पार्ट पे थे, है ना? यस सर। और लॉजिकली जितना बात बोले थे वो सारी चीजें ध्यान है यस सर। या उसमें कोई गड़बड़? जितना स्टेटमेंट पिछले वाले क्लास में बताए थे, ठीक है, वो सारी चीजें ध्यान है ना? तो फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। है सर। अब हम लोग को शुरू करना है, दैट इज स्प्रिंग पेंडुलम। ठीक है, और स्प्रिंग पेंडुलम में हम लोग को सीधा सीधा बड़े अच्छे से पता है कि करना क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो क्या था, याद करो, पाई रूट एक्स अपन ओवर एम बाई के। ठीक, सीधा सीधा 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। ठीक है। हाँ, इस वाले पोर्शन में आदमी आपको कुछ कष्ट देगा, कुछ कष्ट देगा, लेकिन ऐसे सोचो ना, ठीक है, कि इसको तुम लोग फार्मूले के तौर पे याद रखना। समझ में है ना? ठीक है, ये जो जो चीजों में चेंज कराते जाएंगे इसमें स्प्रिंग पेंडुलम में, ठीक है, तो वैसे वैसे चीजें चेंज होती जाएंगी। क्लियर? और कॉन्सेप्चुअली वेरीफाई रखना है, ये नहीं कि क्या कहते हैं, कोई पार्ट इधर है कोई पार्ट उधर है, डजंट मैटर, कॉन्सेप्चुअली वेरीफाई रखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मीनिंग ये सोचो कि हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम में क्या जानते थे, ये वाला पार्ट 2 पाई रूट अंडर अपन के, और ये वाला पोर्शन स्प्रिंग, ये ब्लॉक, ठीक है, ये वाला पोर्शन x इक्वल टू 0 पर सोचते। ठीक है, और अगला फिगर हम लोग को बड़े अच्छे से पता था कि ऐसे है, ठीक है, और ऐसे। क्लियर? ये वाला पोर्शन x इक्वल टू x था, ठीक, f से पकड़ के खींचे थे, इधर क्या लगता, kx। क्लियर? तो सोचो ये वाला पोर्शन वो क्या लिख सकता था, f इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, इसे क्या लिख सकता था, m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन माइनस के और x, इसे क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के डिवाइडेड बाई एम और x। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से ये ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता, के डिवाइडेड बाई एम, यानी ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर के डिवाइडेड बाई एम, यानी इस वाले पोर्शन को 2 पाई एफ और के डिवाइड बाई एम, तो एफ की वैल्यू क्या होता, 1 डिवाइड बाई 2 पाई रूट ओवर के डिवाइडेड बाई एम। हाँ या ना? ठीक है, यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता, 1 डिवाइड बाई एफ, यानी ये फॉर्मूला 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। हाँ ना? यस सर। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी।
हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ सर। हाँ, तुम लोग का कंफर्म मेरे पास इंफॉर्मेशन ये अब है, ठीक, कि आप लोग का एग्जामिनेशन का डेट बढ़ेगा। कंफर्म सर। हाँ कंफर्म। कितने मतलब कितने दिन अभी अप्रॉक्स, हाँ 1 मंथ तो कंफर्म कंफर्म, ठीक है, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। मतलब मेरे पास एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, ठीक, उस पे बातचीत चल रहा, मतलब मीनिंग ये कि अभी क्या कहते हैं, 2 एग्जामिनेशन के बारे में बात चल रही है, जिसका मे बी एग्जामिनेशन कैसे लिया जाए, नहीं लिया जाए, ठीक है। जेई मेन को कंसर्निंग अगले क्या कहते हैं, अगले नोटिफिकेशन तक अभी ऑफ कर दिया गया, जबकि 2 एग्जाम उसका होना बाकी है, ठीक है। और नीट के पोर्शन में उसको पोस्टपोन्ड करने की बात, पोस्टपोन्ड करने की बात नहीं चल रही, मतलब रीस्ट्रक्चर करने की बात चल रही। पोस्टपोन्ड कहने का मतलब तो हो जाता है कि हो गई, ठीक है। बहुत मुश्किल है पोस्टपोन्ड करें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल, लेकिन लगे रहना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। मतलब पिछले बार की तरह गलती नहीं करनी है, दोनों को कह रहे हैं, ठीक है। लगे रहना है, घर पे रहने पर ये हमको भी पता है कि क्या कहते हैं, ज्यादातर चांसेस ये रहता है कि बच्चा अपने मन से अपनी पढ़ाई को स्टेब्लिश करना शुरू कर दे या कुछ भी करना शुरू कर दे। उसमें परेशानी रियलिटी में तब होनी शुरू होती है जब आप लोगों को इंडिविजुअली काम करने पर आप लोग का हाथ रुकना शुरू होता है, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है, एकदम बिल्कुल साथ साथ काम करते जाना है, ठीक है। रेस्ट फिर जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई से डिसकंटिन्यू नहीं होना। बिहार में सर वैक्सीन भी नहीं लग रहा है। और काहे टेंशन ले रहा है, अपने घर में सुरक्षित रहना, ठीक। हम भी वैक्सीन नहीं लगवाने सर, के लिए बड़ा बेचैन है, हम ठीक। सोच रहे थे वैक्सीन लगा के आ जाए पर अच्छा, हम भी रजिस्टर कराए हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। चलो, हो गया। हो गया सर। चलिए, नोट करके पहला पॉइंट लिखिए। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम is independent of, time period of spring pendulum is independent of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, full stop. This is why a clock, a clock घड़ी, clock based on a spring pendulum, based on a spring pendulum will keep proper time, will keep proper time everywhere, everywhere. कोई दिक्कत नहीं, नो सर। ठीक। ये याद रखना कि क्लॉक में हम लोग जो यूज करते हैं वो स्प्रिंग पेंडुलम यूज करते हैं, सिंपल पेंडुलम यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ, दूसरा पॉइंट, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम
pendulum depends on mass suspended, depends on mass suspended or inertia, or mass suspended और inertia। ठीक है, यानी सीधा सीधा क्या हो जाता, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर M। यानी M बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। बढ़े। क्लियर, लिख ले। मैंने जानबूझ करके इनर्शिया लिखवाया है। ठीक, बहुत जगहों पर मास देने के बजाय क्वेश्चन में इनर्शिया ही लिखेगा, समझ में आया ना। हो गया। यस। तीसरा पॉइंट लिखिए, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द फोर्स कांस्टेंट K। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन the force constant K of the spring, of the spring। यानी T की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर K, यानी K बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। ठीक है। इसमें कुछ कुछ डेटा तुमको याद रखना पड़ेगा, जो जो चीज बोल रहे कुछ कुछ डेटा याद रखना, रेस्ट सिखा लेंगे हम। ठीक है, इस वाले पोर्शन में कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है तवा नहीं मचाना है। हाँ, जितना बोले हैं उतना SHM पे कमांड हो जाना चाहिए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, इफ स्प्रिंग हैज मास कैपिटल M, if spring has mass capital M and mass small m, and mass small m is suspended from it, mass small m suspended या attached from it, कुछ भी लिख सकते हो, attached from it या suspended from it। Effective mass will be given as, effective mass will be given as m effective की वैल्यू क्या हो जाएगा, m प्लस कैपिटल M by 3। ठीक है, यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर m इफेक्टिव डिवाइडेड बाई K। हाँ, अब इस वाले पोर्शन में इसलिए मैं बोल रहा था बहुत सारा डेटा जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, इसी में चेंज कराता है, मतलब ये जो इफेक्टिव मास है ना उसी को वेरिएबल बना देता है। ठीक है, तुम लोग में डायरेक्टली और जो पूछना भी होगा तो यही पूछेगा और कुछ नहीं, यानी मीनिंग इस वाले पोर्शन में क्या, ये m प्लस कैपिटल M by 3 डिवाइडेड बाई K। रियलिटी में क्या है इसका मतलब, हम लोग जो पहले पढ़ते थे या ये जो पहले जो स्टैंडर्ड फार्मूला है 2 पाई रूट ओवर M डिवाइडेड बाई K, ठीक है, उसमें क्या सोचा जाता था, उसमें ये सोचा जाता था ये सिस्टम ऐसा है, ठीक है, और जो सस्पेंडेड लिखे हो तो नीचे लटका के बना लेना। ठीक, अगर जो अटैच लिखे हो तो ये वाला फिगर। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन स्प्रिंग है और ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m है। पहले क्या था, पहले सिर्फ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K देता था, इस स्प्रिंग का मास नहीं देता था।
अगर जो इसका मास दे दे m, ठीक, और लेंथ इसका l हो स्प्रिंग का, ठीक है, अगर जो मास देगा तो ये टाइम पीरियड होगा, और जो मास नहीं देगा, स्प्रिंग का मास नहीं देगा, ठीक, तो सीधा सीधा 2π√m/k। ध्यान रहेगा या नहीं? Yes. यस दोनों लोगों को मतलब मीनिंग है, सीधा सीधा कह रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप इसलिए मत पढ़ो, डायरेक्टली याद रखो, डायरेक्टली याद रखो, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना? एम इफेक्टिव भी क्या है? जैसे एम इफेक्टिव की वैल्यू, इसका अगर जो मास दिया ना एम, ठीक है, तो जैसा हमको तो पता है कि काहे आएगा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो मेथड है, ठीक है, वो ऐसे सोच लो मेडिकल स्टैंडर्ड में कभी नहीं पूछे जाने वाला, कभी नहीं पूछा जाने वाला, क्लियर? इसको डायरेक्टली अगर जो कोई बोलेगा तो मास पर यूनिट लेंथ लेकर के जो वेरिएबल बनाता है वो इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग से बहुत अधिक टफ करने का मन होगा तो क्या करेगा, स्प्रिंग का मास दे देगा, क्लियर? जो बोले समझ में आया नहीं आया? Yes. ठीक है, कहोगे तो मैं इसका डेरिवेशन दे दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमको भी पता है, जैसे होता है ना कि हाँ भाई सामने वाले को मेरा इथिक्स ये कहता है कि नहीं पूछेगा, समझ में आया ना? ठीक, और अभी तक तो नहीं है पूछा है, अभी तक इवन ईबी क्वेश्चन नहीं पूछा है तुम लोगों से, क्लियर, कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निश्चिंत रहे, सीधा वो स्प्रिंग का अगर जो मास दे देता है तो सीधे उसका कैपिटल M/3, ठीक, मास दिया तो नहीं दिया तो सीधा जो पहले वाला फॉर्मूला है वही, ठीक है, ध्यान रहेगा? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, if two masses m1 and m2, if two masses m1 and m2 are connected, if two masses m1 and m2 are connected by a spring and made to oscillate in a horizontal surface, then a reduced mass will be, ठीक है, क्लियर? तो ये रिड्यूस्ड मास विल बी कहने का मतलब ये है, ऐसा सोचे हम लोग, इसका 3 फिगर होगा, ठीक है, और ये तीनों फिगर दिमाग में फिट कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। मान लो पहला फिगर ऐसा, बस स्ट्रेट, कोई इधर उधर वाला बात नहीं, ये मास m1, ठीक, और एक स्प्रिंग लगा दे और ये मास m2, ठीक, समझ में आ रहा? अच्छा, अब इस दोनों को पकड़ के खींचो और छोड़ दो, तो क्या ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा? हाँ या Yes, sir. Yes, sir. तो पहले फिगर क्या होता था, ये वो ब्लॉक है वाइब्रेट करता है, ठीक, जब दोनों तरफ से वाइब्रेट करेगा, फिर बोल रहे हैं हम इसका प्रूफ दे सकते हैं, ठीक, जरूरत ना है, जरूरत रहेगा तो हम खुद ही तुम्हारे बिना बोले हम तैयार रहते हैं, ठीक है। तो मीनिंग ये कि ऐसा फिगर हो या फिर दूसरा एक फिगर ऐसा हो सकता है, ऐसा और ऐसा, ठीक है, इस लेवल पे एक मास यू रखे और इसके ठीक सामने एक लेवल पे मास
ऐसे रखें। क्लियर? इसका मास m1 और इसका मास m2 और स्प्रिंग कनेक्टेड ऐसे। एक इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के। समझ में आ रहा है? अब सोचो, इस सरफेस से उठा करके दुल्लू को ऐसे ले जाए और छोड़ दे, तो क्या ऐसे इसे करेगा? यस। हाँ ना? ठीक, हम जानबूझ करके देखो, जितना कष्ट है फिगर में, ठीक, या क्वेश्चन जैसा भी तुमको परेशान करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक, हर टाइप का फिगर बोल दे रहे हैं। बहुत डिसअपियर हो रहा है, क्या क्या बहुत बार डिसअपियर हो जा रहा है, स्क्रीन क्या हो जा रहा है? ब्लैंक हो जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा है। अभी ठीक है? हाँ, मुझे अब पढ़ाने लगे तो पूरा ब्लैंक हो जा रहा है। अच्छा, ब्लैंक हो जा रहा है। अभी ये वाला बात समझ में आया ना? हम देखते हैं, हो सकता है कि मेरा चेहरा जाता होगा ना, ठीक है, तो वो जूम पे वो लाइट, जैसे अभी हम इधर आए होंगे तो अचानक ब्राइटनेस बढ़ गई होगी। फिर उसका सही है सर। अभी ठीक है ना? हम प्रयास करते हैं कि उतना हिले डुले ना, ठीक है, और देखते हैं, एक सेकंड, और भी ऑप्शन है मेरे पास। पहले तो ये कहते हैं, दूसरा ऐसा कहते हैं। अब देखें तो हो सकता है कि जैसे मैं इधर उधर गया ना, तो हो सकता है उसके हाँ, जैसे मेरी परछाई थोड़ी बड़ी बन रही है ना, उसके कारण भी होता है। ठीक, अच्छा, तो ये वाला पोर्शन जो मैंने ऐसे किया, तो m1 को इधर ले जाओ, m2 को इधर, और ऐसे ले जाओ, तो क्या u वाइब्रेट करेगा दोनों? ठीक, हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे तुम लोगों से k और k करके पूछेगा। इंजीनियरिंग वालों से यही वाला पार्ट k1 और k2 कर देता है। इसी का एक फिगर और होगा, इसी का। क्या वो ये समझे कि दैट इज, इधर मान लो कैसा कैसा, हाँ, ऐसा ऐसा ऐसा, कोई पहिया वहिया बना दे, ये ग्राउंड का सरफेस, ठीक है, और इसका मास मैं अपने तरफ से ले रहा हूं, इस पूरे सिस्टम का मास, ठीक है, मैं अपने तरफ से ले रहा हूं m1, ठीक है, और एक स्प्रिंग लगा देते हैं। क्लियर? और इसका मास इसके ऊपर ले लेते हैं m2, स्प्रिंग कांस्टेंट की, ठीक है। तो सोचो जो मैं बोल रहा हूं क्या होगा अगर जो इस ब्लॉक को पकड़ के इधर ले गए, इस ब्लॉक को पकड़ के इधर ले गए, तो इस पर क्या ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा? उस m2 को पकड़ के इधर लेके जाओ, पहले फिगर का फील समझ लेना, ठीक है, और दोनों ही फील में जो फिगर का कंडीशन है, या तो ऐसे ऐसे, ठीक, या फिर ऐसे ऐसे। क्लियर? समझ में रखो, तो वाइब्रेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। और मैंने बोला ये तीनों फिगर कहीं ना कहीं सेम है, समझ में है ना? ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेम है, समझ में आ रहा बात? तो फील करना कि इस जगह पर इसके लिए इसको पकड़ के खींचेगा, इसको पकड़ के खींचेगा m2 को, तो सोच तो m2 किधर, जब छोड़ेगा तो m2 किधर जाना चाहेगा? अंदर की, अंदर की तरफ, और m1 बाहर, जिस मतलब पर
M1 पे किधर फोर्स लगेगा, राइट वर्ड, यस सर। और M2 पे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट वर्ड, तो ईगो ऐसे ऐसे जाएगा। नहीं यस। समझ में हम्म। आया फिगर समझ में? अब इस तीनों फिगर का टाइम पीरियड का फॉर्मूला में इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाई k, ठीक है। तो यहां m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू होगा 1 डिवाइडेड बाई m, 1 डिवाइड बाई m1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई m2। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। इसी सेक्शन को बोला जाता है रिड्यूस्ड मास, क्लियर है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाई, इसको मैं बोलूं k इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सोचो इसमें m की वैल्यू क्या, फिर से वही 1 डिवाइड बाई m, 1 डिवाइड बाई m1 प्लस 1 डिवाइड बाई m2, और k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना, 2k। सोचो जितना ये ऊपर वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा, उतना ही क्या नीचे वाला स्प्रिंग इलोंगेट होगा। सोचो जो बोले वो समझ में आया या गायब हो गया? यस सर। जितना ये ऊपर वाला स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, उतना ही नीचे वाला स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ठीक। तो क्या दोनों तरफ से लगने वाला kx का फोर्स बराबर होगा कि नहीं होगा, यस। समझ में आया, ठीक। और kx का फोर्स बराबर यानी कि दोनों में दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा या सीरीज, सीरीज में होगा। में बताए पैरेलल, फिर गलत। एससीवी में ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये क्वेश्चन यहाँ भी बाद में, ये तो अभी हम लिखाते ही। सोचो ये वाला पोर्शन K1 और K2, यहाँ के इक्विवेलेंट क्या लिखते थे, याद करो तो, क्या K1 प्लस K2 था, ठीक। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल का ना फॉर्मूला होता था K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, है ना। और सीरीज का होता है 1 डिवाइड बाई K1 प्लस 1 डिवाइड बाई K2 प्लस 1 डिवाइड बाई K3, उसमें ना होता है, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये बात यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके काम कर लोगे, ठीक। हम बार बार कह रहे, देखो जो जो क्वेश्चन परेशान करेगा उसके अनुसार। तो देखो यहाँ पे 2 गो स्प्रिंग आया तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू 2k, ठीक। 2 गो स्प्रिंग आया तो k देख लेंगे, हाँ सीरीज पैरेलल देख लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक। इसमें एगो स्प्रिंग था k, यहाँ m जो है ये एक्चुअली में अगर जो मुझसे पूछोगे तो इसको बोलना चाहिए m रिड्यूस्ड, ठीक। तो ये होता m रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस्ड का मतलब ये मत समझ लेना घटा हुआ नहीं, ठीक। इसको जब प्रूफ करोगे ना तो नाम की कोई लिख के चला गया रिड्यूस्ड, ठीक। कोई लिख के चला गया तो जबरदस्ती थोड़े उसको रिड्यूस कर देंगे। इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो यही आता है, 1 डिवाइड बाई m प्लस 1 डिवाइड बाई m1, 1 डिवाइड बाई m1 प्लस 1 डिवाइड बाई m2। फिर बोल रहे हैं प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या देखना है, वाइब्रेशन दोनों तरफ। क्या जो बोले समझ में आया? यस सर। आपको जो फिगर देख करके नहीं दिख जाएगा कि अच्छा वाइब्रेशन दोनों तरफ से हो रहा है, हाँ ना? यस सर। विकास, यस सर। बस आपको यही चेक करना है, और उसी ढंग से इसका भी टाइम पीरियड क्या हो जाता है, चेक करो। यहाँ लिख दे रहा हूँ टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर, और यहाँ भी वही लिखते हैं दैट इज m रिड्यूस्ड डिवाइडेड बाई k, चूंकि एक वो स्प्रिंग है, और m रिड्यूस की वैल्यू यहाँ कितना, फिर से वही 1 डिवाइड बाई m1 प्लस 1 डिवाइड बाई m2। क्या क्लियर है? यस। चलिए लिखिए, ऊपर वाला ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, यही 3 फिगर होगा रिड्यूस्ड वाले पार्ट, ठीक है।
हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल। सर ये स्प्रिंग हाँ में हम लोग पता कैसे करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है? जैसे कि करंट में तो पता चलता है कि करंट। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सिखाए थे सबसे लास्ट में। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे लास्ट में सिखाए थे। यस सर। इस तरीके से सिखाए थे ना कि यहाँ पर हमको काम करने में तो तकलीफ ना हो। एक बार देख लेना, फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे Yes. प्रयास ये करेंगे कि वो सीरीज और पैरेलल वाला पार्ट आने भी लगे। नहीं समझ में आ रहा पार्ट? ठीक है। Yes. तो कुछ पार्ट क्वेश्चन का भी होगा, लेकिन अगर जो तुम भूल गए हो तो एक सीधा सीधा हिदायत दे रहे हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे लास्ट में ये सीरीज और पैरेलल कराए हैं। ठीक है। कराए तो थे सर। इसीलिए ना कराए थे कि यहाँ पर चीजें ना भूलें और डायरेक्टली उसको जब सफर सेक्शन आए तो वहां पर डायरेक्टली यूज करें। कौन सीरीज ऑफ पैरेलल सिखाता है उधर? क्या कहते हैं? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा चलो ना देखते हैं वो। अभी जाएंगे ना वहां पे, तो वहां तक पहुंचेंगे तो पता चल ही जाएगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। दिखाइए Yes. ना। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। लिखोगे इफ द if the stretch in a vertical if the stretched in a vertically loaded spring in a vertically loaded spring is why not then for equilibrium of mass m ठीक है। सोचो क्या था, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली वेरीफाई करना है। ठीक ना, इसमें कोई इधर उधर वाला बात नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली। इस वाले पोर्शन में क्या वेरीफाई, ये वाला पोर्शन अगर जो यूज करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये सिस्टम ऐसा है, ये ब्लॉक स्प्रिंग और ब्लॉक लटका होता, तो ये क्या है, mg नीचे और इसमें इलोंगेशन बोला वाई नॉट, तो के वाई नॉट। हाँ या ना? ठीक है। यस सर। यानी ये वाला पोर्शन के वाई नॉट मस्ट बी इक्वल टू mg। यस। यानी ये वाला पोर्शन क्या वाई नॉट डिवाइडेड बाई जी
और ये वाला पोर्शन m डिवाइडेड बाई के। हाँ यार, तो नॉर्मल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाई के। यस सही है ना? तो क्या इसी को जरूरत पड़ने पर 2 पाई क्या वाई नॉट डिवाइडेड बाई जी भी लिख सकते हैं? यस हाँ या ना? क्या अगर जो स्प्रिंग में इलोंगेशन दे दे, ठीक है, और मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट ना दिया हो क्वेश्चन में, तो हम लोग को तो दिमाग ये चलेगा कि अच्छा स्प्रिंग अगर जो क्वेश्चन में दिया है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइड बाई जी लगाएंगे, आदत है, ठीक है। सॉरी 2 पाई रूट ओवर एम बाई के लगाएंगे, ये आदत है। और के की वैल्यू है नल, मान लो, सही है ना, कि के की वैल्यू ही नल, तो के की वैल्यू नहीं देगा तो फिर काम कैसे होगा? सही है ना लॉजिक? ठीक है, तो हम लोग क्यों ना डायरेक्टली हम लोग क्यों ना, ठीक है, ये 2 पाई रूट ओवर वाई नॉट बाई जी, अगर जो इलोंगेशन दे दे क्वेश्चन में, ठीक, तो हम एम बाई के की जगह वाई नॉट बाई जी लिख करके नहीं काम कर सकते हैं। क्लियर? चलो लिखिए। अच्छा, ये जो नो डाउट पहले से तो ये डायरेक्टली जो मैं इधर से रिकॉर्डिंग भेजता हूँ तुम लोग को, यूट्यूब वाला पार्ट, ठीक है, उसमें पिक्चर की क्वालिटी उतनी तो अच्छी नहीं रहती जैसे पहले वाला वीडियो होगा इलेक्ट्रोस्टैट वाला, ठीक है, लेकिन अब बहुत ज्यादा आवाज मतलब आवाज क्लियर है ना उसमें? हाँ सर आवाज तो है। हाँ ठीक है, मतलब मीनिंग है कि इस कारण से कि 2 बार मेहनत करने के बजाय हम तुम लोग को लाइव आकर के क्या कहते हैं, तो 2 बार पढ़ा दें ज्यादा बढ़िया, ठीक है। क्लास में डिस्कशन होता रहता है तो डायरेक्टली पूछ भी पाते हो तुम लोग और ये सारी चीजें हो पाती है, ठीक, लेकिन वो सारी चीज मतलब बात है कि हम लोग को वेरीफाई रखना है, ठीक है। चलिए, हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो कंपोजिट स्प्रिंग पेंडुलम। नेक्स्ट पॉइंट कंपोजिट स्प्रिंग पेंडुलम। कंपोजिट स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। तो देखो कंपोजिट स्प्रिंग पेंडुलम वही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जो डायरेक्टली इधर उधर वाला कोई बातचीत नहीं, जैसे अभी विकास ने पूछा था कि सर तो हम सीरीज और पैरेलल कैसे देखेंगे, है ना? तो पैरेलल में क्या होना है, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन सेम होना है, ठीक, ये बात दिमाग में फिट करनी कि पैरेलल में क्या होना है, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन सेम हो, ठीक, और सीरीज में अलग अलग होना है, समझ में? मान लो कि हम स्टैंडर्ड फार्मूला क्या लिखेंगे, अगर जो ऐसा कोई है, ठीक है, और मान लो यही वाला पोर्शन है U और U, ठीक, और ये ब्लॉक ऐसा है, मास M, तो ये K1 और ये K2, ठीक है। तो अगर जो इस ब्लॉक को पकड़ के खींचोगे तो क्या K1 और K2 में सेम इलोंगेशन होगा? यस सर ठीक, तो इस जगह पर K इक्विवेलेंट की हाँ बिल्कुल पैरेलल, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2,
और टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाता, 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाई सीधा लिखना भी k इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि इसी से अब धीरे धीरे करके अब तुम्हारा वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में भी इंटर करें। अच्छा, स्प्रिंग पेंडुलम पे न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा कर रहे हैं। ठीक, सिंपल पेंडुलम का तो कहानी जो है वो बता चुके हैं, और जो 3 को 4 को कंडीशन बोले हैं उसको सिर्फ दिमाग में फिट रखो। क्वेश्चन कितना ही हो छेड़छाड़ करेगा, तुम सब चीज के लिए तैयार रहो। जो बोले क्लियर है ना? ठीक है, अब सोचो इस वाले पोर्शन में t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर इतना आया। अब सोचे, ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कर देते, ये वाला मान, ठीक, ये और पैरेलल ये वाला पोर्शन K1 और ये वाला पोर्शन K2, तो भी ये सेक्शन क्या है, पैरेलल ना? यस सर। तो नहीं ना, कारण चेक करो, मान लो इसको जितना तुम पकड़ के खींचेगा तो K2 जितना कंप्रेस होगा K1 उतना ही इलोंगेट होगा। बिल्कुल सर, सही है ना? तो इस जगह भी K इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला बनेगा, K1 K1 प्लस K2। ठीक है, वैसा ही सोच लो, मान लेते हैं हम ऐसा कर देते हैं, यानी ये ऐसा कर देते हैं, ठीक है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और यहां से एक ब्लॉक कनेक्ट कर देते हैं, ये मान से ये K1 और ये K2, तो ये क्या होगा, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट, 1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई K2, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला वैसा ही। तो क्वेश्चन में कहीं भी सीरीज पैरेलल मान लो, अच्छा हम ऐसा दे दे तो सोचना, कष्ट है ना देना होगा थोड़ा मोड़ा। तो K इक्विवेलेंट सोच लो, मान लो ये स्प्रिंग, फिर एगो और स्प्रिंग, फिर नीचे एगो स्प्रिंग, फिर इधर एक स्प्रिंग, मान लो ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है। बता तो K1 K2 आपस में सीरीज में, और फिर K1 K2 K3 K1 K2 के इक्विवेलेंट K3 के साथ पैरेलल, और फिर K4 के साथ दिखाया। समझ में आया? यस। ये दोनों किस में चला जाएगा, सीरीज में। तो चलो इसका निकाल लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट 1 नाम लिखते हैं इसका। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 बाई K1 प्लस 1 डिवाइड बाई K2। अच्छा, क्या ये K इक्विवेलेंट 1 और K3 आपस में पैरेलल होगा? K इक्विवेलेंट 1 और K3 आपस में पैरेलल होगा, और K इक्विवेलेंट 1 और K3 और K4 सब पैरेलल होगा। इन फाइनल K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट 1 प्लस K3 और प्लस K4, और K इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू यहां से निकाल के यहां ना पुट कर लेंगे। यस सर। अच्छा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला में K इक्विवेलेंट का वैल्यू रख देंगे, कौन बड़का बात है? हाँ या ना? क्लियर है? यस। लिखिए, जो जो कष्ट देगा वो सब कर लीजिए, लेकिन लॉजिक के साथ। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन में जितना चेंज करना रहे, छेड़छाड़ करना रहे, सब करते रहो। हो जाए तो बता देना।
हो गया सर। चलिए फॉर एग्जाम्पल अब इस वाले पार्ट में सीधा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्या करते रहना है और कैसे चलना है बस वो वेरीफाई कर दो। ठीक है, देखो इस वाले पोर्शन में मान लो ठीक है, हाँ गड़बड़ लगे वेरीफाई हो लेना है, ठीक, ऐसे है सिस्टम। और इस जगह एक स्प्रिंग लगा है, समझ में आ रहा, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये पुली ऐसा है ना, ये वाला पार्ट ऐसा, और इस जगह ब्लॉक ऑफ मास m रखे। हम औरों की तरह वो इक्विवेलेंट और ये सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत लोग इसका ये बनाएगा कि इक्विवेलेंट की कथन नीचे गया, बुद्धि से बता इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तुमको आता है? नहीं बनेगा हम सिखाएंगे, ठीक, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये पहले बताओ, सोच लो थोड़ा, ठीक। 2π√m/2k। हाँ 2π√m/2k। 2π√m/2k। 2k। विकास आपका चेंज नहीं होगा सर, हाँ टाइम पीरियड में चेंज नहीं होगा, √2π√m के। अच्छा मैं समझ, चलो देखो पहले अब इत्मीनान से सोचो, ठीक है, हम जो पहले से पढ़ा रखे उसी चीजों को कोरिलेट करना, ठीक है ना, और ये भी बात बोल, अभी जो हम बता रहे हैं जो 3 कॉन्सेप्ट बता रहे, जो टफ है पहले हम करा देते हैं, जो आसान रहता है उसको हम बाद में कराते हैं, और मेरा आदत है। रीजन, बच्चा कोई भी जब टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो उसको हर बार ये लगता है ना कि अरे अब ये तो बात समझ में आएगा, तो शुरुआत में वो समझने का प्रयास करता है, ठीक, अब बाद में समझता अच्छा ठीक है ऐसी होता है ऐसी होता है, ठीक, तो कहे ना पहले टफ वाला पोर्शन सिखा ले। देखो इसमें कोई पुली है जो मूव कर सकता है? पुली मास नीचे आएगा तो होगा सर, इसको पकड़ के खींच तो ये पुली नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा जाएगा ना। अब ये वाला बात तुम सोचना, ठीक है, एक क्वेश्चन सिखाए फिर अगला क्वेश्चन देंगे फिर कुछ चेंज होगा ना, ठीक है, तो ये बात सीखोगे कि अगर जो ब्लॉक पकड़ के खींच रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सब में क्या है देख, तो ब्लॉक कहीं ना कहीं स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ ना, क्या इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है? नो ना, ठीक, तो इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये वाला पुली किधर जाना चाहेगा? नीचे, यानी स्प्रिंग सॉरी पुली मूव कर रहा है, तो क्या सिखाया था जब पुली मूव करेगा तो याद ये टी और ये क्लियर, तो यहाँ का लगता है इस जगह पर 2t, इस जगह पर क्या लगता है? 2t, और 2t किसके बराबर होता वो बाद में देख लेते हैं, 2t किसके बराबर होता वो बाद में देखते हैं, ठीक। अब सोचो मान लो ये x नीचे गया होता, याद करो सिखाए थे ना, ठीक, तो हमको पता नहीं कौन किधर जाएगा नहीं जाएगा, हमरा क्या पता, ठीक, हम ये मान लेते हैं कि ये x नीचे गया होता तो ये वाला जो पुली है वो x2 नीचे गया होता, यही फील आता है, हाँ ना, ठीक है, क्योंकि देखो तुम लोग इस वाले पोर्शन में खूब अच्छे से काम किए हो यार, ठीक, अब अगर जो गलती करते हो तो फिर बुद्धि ने बेकार, तुमको फील आ जाएगा
कि मैंने मैकेनिक्स का टफर पार्ट धीरे धीरे करते 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 करते, ठीक है, इवन ऐसा सोच लो कि सर्कुलर मोशन पूरा खत्म होते होते, ठीक, मैं मैकेनिक्स लगभग खत्म कर चुका हूँ, पूरा मैकेनिक्स, ठीक है, कहीं ना कहीं लॉजिक से, और वो सारी लॉजिक पीछे से उठ करके आते रहेगी, ठीक, बुद्धि पहले दे दिए हैं, आगे की चीजें जैसे लोग कहता है ना कि एसएचएम टफ है, ठीक है, या लोग कहता है कि रोटेशन टफ है या किसी चीज को टफ, अरे टफ हम लोग बना लिए हैं, टफ उफ है नहीं, सही समझे, ठीक है, तो उसको टफ मत बनाइए, उसको आसाने रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस वाले पोर्शन में ये, हाँ, ये x1 नीचे गया होता, ये x2, तो सोचो इसमें t ऊपर और x1 नीचे, ठीक, जो फील आता है लिखो ना, तो इस वाले पोर्शन में माइनस टी x1, हाँ पक्का, अच्छा, इस वाले पोर्शन को और जो पकड़ के खींचता, ठीक, तो ये पुली नीचे आता, तो ऊपर लग रहा है 2t और नीचे होता x2, तो हमको नहीं मतलब है माइनस 2t x2, टी मर गया, यानी x1 की वैल्यू माइनस प्लस छोड़ दो, मैग्नीट्यूड सोचना, क्योंकि हम जो मेथड बता रहे हैं, ठीक है, उसमें इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, एक तो इंटरनल फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगता ही है, समझ में आया ना, तो ये वाला पोर्शन x1 की वैल्यू क्या 2x2 के बराबर होता, यस सर, अच्छा, अगर जो x2 x होता तो x1 की वैल्यू क्या 2x होता, यस सर, हाँ ना, अच्छा, अब एकदम लॉजिकल रहना, अब इस वाले पोर्शन में वेरीफाई, मीनिंग कि चेक कर x, क्या कहते हैं, अनम्यूट करो तो जिनके तरफ ये लोहा लक्कड़ बेच रहा है, ठीक है, एक बात बता, हाँ, जब बोलना हो तब ऑन कर लेना, ठीक है, मतलब मीनिंग ये कि हमको इसमें आपका अप्रोच दिखना चाहिए, ठीक है, एक बार अप्रोच फील आ गया सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं होता क्वेश्चन, ही ऐसे चल जाएगा, देखो इस वाले पोर्शन में x2 पुली नीचे आया, तो ये x2 सीरियसली सोचो या इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग है, हाँ ना, सोचो, अच्छा, अब इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग है तो हमको एक बात नहीं दिख रहा है, क्या 2t इक्वल टू kx2 होगा, यस सर, अरे हाँ ना, हाँ सर, होगा ना, यस सर, 2t इक्वल टू kx2 होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप एक बात सोचें, क्या ये 2t ये वाला पोर्शन k, क्लियर, अच्छा, और ये वाला पोर्शन कितना, x2 की वैल्यू किसके बराबर, 2x, x2 की वैल्यू x के बराबर ना, यस सर, x1 कर रहा हूँ, x के बराबर, तो ये वाला पोर्शन x के बराबर, ठीक है, तो t की वैल्यू kx kx2 के बराबर, ठीक, हाँ ना, यस सर, सोच लो, हम्म, अच्छा, अभी लिखना कुछ मत, तुमको अभी हम कुछ जगह पर कंफ्यूज भी कराएंगे, ठीक है, लेकिन लेकिन एसएचएम कौन करेगा, अपनी एसएचएम कौन करेगा, स्प्रिंग में होगा सर,
है स्प्रिंग में एसएचएम स्प्रिंग करता है या ब्लॉक करता है? ब्लॉक करेगा ना टीटूशन। स्प्रिंग को इसको छोड़ देंगे तो थोड़ा वो एसएचएम करेगा। यही तो कंफ्यूजन हो गया। टू एंड फ्रो मोशन करेगा ना सर, ऊपर नीचे। अरे छोड़ ना यार, ब्लॉक टू एंड फ्रो दिखेगा या स्प्रिंग करेगा? कहीं और चला गया तो। एसएचएम में क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। ठीक, ब्लॉक नहीं रहेगा तो टाइम पीरियड 0 होगा यार। यस। हाँ या ना? लेकिन ये तो रहेगा ना। यस सर। क्लियर? ठीक है। अच्छा, उस ब्लॉक को घुमाने का बहुत तरीका है एसएचएम में। ठीक है, तो स्प्रिंग तो वहां पर एक फिक्स प्रॉपर्टी है। नहीं आया? हिलाया? तो एक बहुत बड़ा पंगा है। 2t इक्वल टू हम लोग कर रहे हैं कितना, kx। बहुत बढ़िया बात। ठीक, लेकिन इसके हिसाब से जो इलोंगेशन हुआ, ठीक है, यानी अगर जो लैंग्वेज बना बेसिक फंडामेंटल, ठीक, तो ये सब लिखने के बजाय ये सब हम फील कराए हैं अभी। ठीक, अब ये बात फील आ गया ना कि पुली मूव करेगा, ये होगा वो होगा सब कुछ। ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट को हटा रहे ताकि अभी तुम लोग को अगले क्वेश्चन में फील करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, लिखोगे अभी ये सब फिगर वगैरह भी हटाइए, देखते हैं कौन कहा जाएगा नहीं जाएगा, सब हटाते हैं। पहले तुम लोगों को अच्छे से लिखना सिखाए, एगो में फील कर लेगा सब क्लियर हो जाएगा। लिखोगे लेट ब्लॉक, लेट, ऐसे हम डायरेक्टली बता सकते थे लेकिन तुम जैसे ही बोला कि स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा तो फिर गड़बड़ हो गया मामला। कुछ थ्योरी लिखो यार। लेट द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, let the block is displaced down a small displacement y। हाँ ठीक है, y मान लेते हैं। a small displacement y एक्सिस में, फुल स्टॉप। The corresponding extension of the spring will be y by 2। हाँ ना? याद करो, ये वाला पोर्शन x1 माने थे तो 2x आया था, और ये वाला पोर्शन, हाँ ना? बोलो। यस सर। दोनों को रितिका? यस सर। कंफर्म ना? अच्छा, अब हमको t1 x1 t2 x2 लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। अगर जो लिखने की जरूरत है तो लिख लीजिएगा वो काम। ठीक, ये y गया तो वो जो t और y बनाए थे वैसे। अब सोचो, रियलिटी में क्या 2t इक्वल टू k y by 2 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस सर। पक्का? ठीक, यानी टेंशन की वैल्यू क्या k y by 4 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस सर। पक्का? अच्छा, ये ब्लॉक जो इसको एसएचएम करने के लिए मजबूर करेगा, ठीक, इस ब्लॉक रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? kx। सोच के रीस्टोरिंग फोर्स
मैक्सिमम से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, उसी को रीस्टोरिंग। अरे वो सब चीज छोड़, वो पता है थ्योरी, बुद्धि पूछ रहे हैं। एसएचएम कौन करेगा? फिर कंफ्यूजन वाला बात नहीं, एसएचएम कौन करेगा? ब्लॉक आती है, क्या बोलता है वो, अरे स्प्रिंग बोला था, ये कारण से इतना थ्योरी लिखा है ये गुल्ला ने। ठीक, तो बता ये हाँ, एसएचएम कौन करेगा? ब्लॉक। यस सर। तो अगर जो कंफ्यूजन है तो लिख लेना कि एसएचएम कौन करेगा? ब्लॉक। ठीक, तो ब्लॉक है पर रीस्टोरिंग फोर्स। यस सर। हाँ ना? हाँ सर। तो ब्लॉक पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना? ब्लॉक पे kx के ब्लॉक पे बराबर, रीस्टोरिंग फोर्स ky के बराबर। नहीं, ब्लॉक पे रीस्टोरिंग फोर्स सर जितना नीचे आए उतना ही ऊपर जाएगा, तो ky ही ना है। फिर तो कहानी गढ़ने लगा, बड़ा आसान है यार। ky फोर्स ब्लॉक पे रीस्टोरिंग फोर्स टेंशन और माइनस ky/4 नहीं। यस सर। और जो वैसा है तो लिख एफ रीस्टोरिंग। बाप रे बाप, हम लोग को ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता होगा, ये तो कारण है, पकड़ता ही नहीं तुम। अब बता, ये जो लिखे वो क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। इसका सर आपने पिछले केस में तो अगर x2 को x माना तो आपने उसका x1 जो आया था वो 2x था। उसको छोड़ रहा हूँ, छोड़ दो। देखिए हम जनरली क्या होता है, समझो कि हम ब्लॉक को पकड़ के खींचेंगे तो मेरे हाथ में क्या है? ब्लॉक। एकदम बिल्कुल कम्युनिकेट करना दोनों। ठीक, यहाँ पे एसएचएम में हमको दिख गया कि तुम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ और कहता है, तुम लोग कहानी कहीं और का बनाने लग रहा है। ठीक, एक से पूछे कि एसएचएम कौन करेगा तो बोला स्प्रिंग। ठीक है, एक फिर पूछ रहा है रीस्टोरिंग फोर्स तो फिर गड़बड़ कर रहा है तुम लोग, दोनों आदमी स्प्रिंग की तरफ जा रहा है। अरे भाई, एसएचएम करेगा ब्लॉक, तो ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा, ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा उसी में से ना कोई एक फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होगा। यस सर। हाँ ना रितिका? ब्लॉक पे जो, क्योंकि अब ये तो क्लियर है ना कि एसएचएम करेगा ब्लॉक। ठीक, तो एसएचएम अगर जो ब्लॉक करेगा, ठीक, तो उस ब्लॉक पे लगने उस ब्लॉक पे ही कोई ना कोई एक फोर्स होगा, कोई ना कोई एक फोर्स होगा, हमको नहीं पता कौन फोर्स होगा। ठीक है, वही रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन अगर जो mg और टेंशन बराबर, mg लगा हुआ है, mg ऐसे ही पहले से mg लगता कि नहीं लगता, ये सोचो, और वो टेंशन के बराबर होता कि नहीं होता? ठीक, तो क्या उस टाइम पे वो चुपचाप लटका रहता तो एसएचएम कर रहा होता? नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब इस ब्लॉक को पकड़ के खींचेंगे तो खींचेंगे तो ये वाला जो स्प्रिंग है वो इलांगेट होता। यस सर। अच्छा, तो इसको पकड़ के खींचेगा, ठीक है, तो जिसको तुम खींचेगा उसको तुम काहे 2y मानेगा या 2x मानेगा? ठीक है, जो तुम्हारे हाथ में तो तुम तो ही बोलेगा हम इलांगेशन y किए, हम डिस्प्लेसमेंट y किए या x किए। समझ में आ रहा बात? ठीक है, हाँ, तुमको समझाने के लिए कि ये वाला पोर्शन y था तो ये वाला पोर्शन y/2 था, ऐसा। तो वैसे ही ये वाला पोर्शन अगर जो 2x था तो ये वाला पोर्शन x था, वही तो किए थे। ठीक, तो अब एक बात सोचो,
इसको पकड़ के खींचने में क्या चेंज आया? चेंज किसमें आया? स्प्रिंग में, mg में, या टेंशन में? टेंशन। पक्का ना? अब इसको देख के नहीं, ये तो मैंने लिख दिया वो अलग मैटर है, लेकिन तुमको अंदर से फील होना चाहिए। देखो इस ब्लॉक पे इसको जब छोड़ेंगे तो ये एसएचएम करेगा ऐसे, ठीक? तो ये एसएचएम ऐसे ऐसे करेगा, एक्सेप्टेबल, कोई तकलीफ नहीं, ठीक? इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एमजी और टेंशन, यस ठीक? सर। क्या एमजी हमको औकात है हम बदल देंगे? नो नहीं। अच्छा, इसको पकड़ के हम खींचे तो जितना फोर्स हम लगाए और mg था, ये दोनों मिलकर के टेंशन के बराबर हो गया होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ ना? हाँ। अच्छा, अब इसको छोड़ दिए, यानी हम अपने तरफ से लगाया गया फोर्स हटा दिए, तो हम अपने तरफ से लगाया हुआ फोर्स हटा दिए, क्या टेंशन अचानक हट जाएगा? नो सर। टेंशन तो रहेगा, ठीक? तो बॉडी में चेंज किसका आया? टेंशन का। स्प्रिंग एक कारण था, ठीक है? वो बाद में कहानी जोड़ रहे हो ना जो तुम बाद का कहानी जोड़ रहे हो। अच्छा, टेंशन का है बदला सर, ठीक? और तू जिस पर काम करना हो नहीं सोचना, जिस पर काम करना हो ब्लॉक है मेरे भाई, ठीक है? तुम किसी और जगह पहुंच जा रहे हैं ना, ब्लॉक, ठीक? तो क्या अब ये जो लिखे वो क्लियर हुआ? ठीक। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाता? मास गुने एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू कितना? -k/4 इंटू वाई। अब इसको क्या लिखता? d² y/dt² -k/4m, और ये वाला पोर्शन भाई, ठीक? अब क्या तुम इसका टाइम पीरियड नहीं निकाल लेगा? यस सर। यानी इस जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया? k/4m, ठीक? अब तुमको मेरे को बात सिखा, ठीक? बात ये कि कभी भी फिगर ऐसा रहे और नीचे ब्लॉक क्या कहते हैं, और इधर स्ट्रिंग, इधर स्ट्रिंग, कुछ और है। अगर जो ये वाला पार्ट k है तो इसका k इक्विवेलेंट कैसा बन जाएगा? ऐसा, और नीचे ब्लॉक सोच लो। ये ध्यान रखना, पुली ऐसा हो, दोनों तरफ स्ट्रिंग लटका हुआ हो, ठीक? ये ब्लॉक ऑफ मास m, तो इसका k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना? k/4। क्लियर है? यस सर। अब तुम ये फिगर ध्यान रखो, ये तो मैंने सिखा दिया, और ये अंदर है, डेप्थ में है, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना नहीं बना। और अच्छी बात है कि अब इतना पूछे तब तुम लोग से पता चला कि कोई कह रहा है कि सर स्प्रिंग एसएचएम करेगा, ठीक? कोई रीस्टोरिंग फोर्स को स्प्रिंग की तरफ लेके जा रहा है। अरे भाई, जिस ब्लॉक पे काम करते हैं उसी ब्लॉक पे रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, ठीक है? अच्छा, ये फिगर कभी भी ऐसा दिखे तो ये फिगर कैसा? ऐसा। अब नीचे दोनों तरफ ब्लॉक लगा दे, एक तरफ ब्लॉक लगाए, क्या करता है ना करता है उससे ना मतलब है, सीधा सीधा k इक्विवेलेंट की वैल्यू k/4। क्या ध्यान रहेगा? यस। पक्का ना? लिखिए इसे जल्दी। सर पिछले केस में जो x1 और x2 का वैल्यू माने थे उसमें तो डिफरेंट आया था ना? नहीं, देखो उसमें क्यों डिफरेंट आया था वो समझ लो, बता रहे हैं। हम टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कितना था? 2t, ठीक है? क्लियर? अच्छा, और यहाँ पर 2t था, क्लियर है? इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ था? x। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ था? x, ठीक? लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है? kx, तो टेंशन की वैल्यू कितना आता? kx/2। कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक? अच्छा, तुमने इसमें कितना इलोंगेशन किया? 2x। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू
kx डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2x, जो यहाँ y लिखे, देख तो नहीं, इलोंगेशन कितना हो रहा है इसमें, कितना इलोंगेशन हुआ 2x, तो रीस्टोरिंग लेंथ कितना है 2x। जैसे अभी रीस्टोरिंग लेंथ इसमें कितना माने y, ठीक है, तो वैसे ही रीस्टोरिंग लेंथ क्या मानना पड़ेगा, अगर जो यहाँ पर इसको x और इसको 2x मानेंगे तो यहाँ रीस्टोरिंग लेंथ कितना मानना पड़ेगा 2x, ठीक, तो यहाँ 2x करोगे तो k बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझ में है ना, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता, लेकिन तुमको हम ये सिखा दिए कि मान लो ये y जाएगा तो ये y बाई 2 कैसे है, ठीक, और वो ठीक है किया कि ये क्या नाम है, विकास ने ठीक ही किया कि उसने मुझे ये फील कराया कि सर स्प्रिंग ये कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तब इतना डेप्थ में जाकर के चीजों को तोड़ पाए। तुम्हारा एक जगह कंफ्यूजन था, तो तुम्हारा एक कंफ्यूजन क्या चल रहा था, सर दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, आंसर अलग अलग नहीं आ रहा। तुमको क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि इस ब्लॉक में पहले क्या माने y इलोंगेशन हुआ, तो y इलोंगेशन हुआ तो इसके अनुसार से सॉल्व कर लिए। अब जो पहले वाला फिगर बना रहे थे x और 2x, तो इसमें कितना एक्सटेंशन तुम ला रहे हो 2x, तो रीस्टोरिंग लेंथ कितना होगा 2x, तो यहाँ पर 2x निकालेंगे ना, ठीक है, और 2x निकालेंगे तो फिर से k बाई 4 आ रहा है, सॉरी ये x दो बार कह देंगे, समझ में आया नितिका, यस सर। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट दोनों को, विकास विकास हाँ वो ये हो म्यूट हो गया था। यस सर। नहीं म्यूट में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लियर है, मेरा म्यूट यस क्या कर देता, मेरा म्यूट मत करना, ठीक, चलो लिख लिया है, नो सर। और जल्दी जल्दी लिखो, हो गया, यस सर। ठीक। अब ऐसा ही कुल मिलाकर 2 या 3 कॉन्सेप्ट है इसमें स्प्रिंग वाले फिगर में, उसका नॉर्मल है, ठीक, उसका लैंग्वेज में तुमको जितना अटकाना होगा अटकाएगा, समझ में है ना, ठीक। देखो अगला फिगर, मान लो हम दे कैसा, ऐसा ये वाला पार्ट है
ये वाला पार्ट ऐसे है, यहाँ ये सेक्शन, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ मास m और ये स्प्रिंग कांस्टेंट की। अब सोच के बता तो, ये मिटाए ना, बोलो इस वाले पोर्शन में क्या करोगे, देख के क्या लगता है? बोलो जल्दी। इसके बाद तो 1-2 क्लास बहुत है एसएचएम के लिए। नहीं अच्छा, तुम लोग को ये जितना टाइप का एसएचएम है, ठीक है, वो एक ही जगह करा दे ताकि एसएचएम वाला जितना क्वेश्चन है, तब फिर एक क्लास और लग सकता है, एक क्लास एक्स्ट्रा और लगेगा, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम वो अलग रह जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब सीधा 4 क्लास और 3 से 4 क्लास। लेकिन एक बात बताएं, आप लोग से ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे थे, कुछ दिमाग में बात आया। हाँ, ये कि दिमाग से बात ही कर दो। हाँ बताइए, इसमें रीस्टोरिंग दिमाग से बात कर दिया, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? तुमको ये बात समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन अगर जो y नीचे जाएगा, ठीक, तो ये वाला स्प्रिंग, ये वाला, ठीक, ये 2y नीचे जाएगा, हाँ ना? बोलो दोनों देख के बता जल्दी, बेटा मतलब हम नहीं सॉल्व कर रहे, तुम ही तो करवा रहे हैं। रीस्टोरिंग सर स्थान ये, जैसे मुझे एक बात बता, ये y नीचे जाएगा तो ये y नीचे जाएगा, 2y, आदत हो गया स्प्रिंग देखते के साथ छोड़ दिए, ये 2y नीचे जाएगा, हाँ ना? यस सर। वेदिका है या नहीं? हाँ सर है। अच्छा, ये y नीचे जाएगा तो ये वाला स्प्रिंग जो है वो 2y इलोंगेट होगा, हाँ या ना? यस सर। ये इधर का भी y मान लेंगे ना सर? जैसे अरे ये y नीचे गया तो ये पुली भी तो y नीचे आएगा, देखो ये पुली भी तो y नीचे आएगा। यस सर। हाँ यार, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया होगा y। अब फिगर ज्यादा घौच पौच हो जाएगा ना, इसलिए नहीं हटा रहे, ठीक। तो इधर से स्प्रिंग y आएगा और स्प्रिंग इधर y, तो दोनों तरफ से ना y y हो गया, तो 2y होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक, तो ये बनाना मत, ये फालतू का ज्यादा कष्ट देगा, फिगर कंफ्यूज करेगा। और नहीं तो हमको पुली मूव करता दिखिए रहा है, तो एक काम करना, इस वाले पोर्शन में क्या करेगा, देखो यहां से यहां तक स्ट्रिंग सेम, तो यहाँ टेंशन T और यहाँ टेंशन T, ठीक, तो यहाँ पे टेंशन क्या मान लेगा, 2T, ठीक। अब 2T ऊपर गया, y नीचे गया, ठीक, तो नहीं निकाल लेगा ये, हाँ ना? वो T1x और T2x2 करके छोड़ो। अब एक बात बता मुझे,
ये तो कंफर्म है ना कि ये y जाएगा, तो इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन हुआ होगा और जो वैसा है, तो जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक वैसा ही एकदम लिख लेना, ठीक है। कारण कि ये जो हम बता रहे हैं सीरियसली हम बोल रहे हैं कि बहुत लोग इसको छेड़ता नहीं है, सीधे बता देता है या आगे बढ़ जाता है और क्वेश्चन पूछने वाला छोड़ता ना है, पूछ ही रहा है। सर ठीक अगर है। वो y/2 जाता तो वो y होता ना? कौन ये y/2 होता? नहीं, अगर m जो है y/2 जाता, m मास m, जहाँ y लिए वहाँ y/2 होता तो ऊपर वाला y होता ना? ये y जाएगा तो ये 2y जाएगा, ये कंफर्म है। ये नहीं। अगर y, हाँ, मैं स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा वो 2y होगा, मैंने ये बोला है। सर ये बोले कि अगर y/2, बात तो वही है सर, y/2 जाता तो y/2 तो यहाँ y हो जाता। अच्छा, आप ये बोल रहे हो y/2 और y? y/2 तो y/2 तो y हो जाता। सही है सर। रितिका जो आपने बोला फिर से एक बार बोलो तो। सर जो यहाँ पर y है ना, y एज्यूम किया है ना, वहाँ ब्लॉक का। अगर वो, हाँ ब्लॉक का, तो अगर वो y/2 होता तो वो स्प्रिंग में तो y हो जाता ना? हाँ हाँ बिल्कुल 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 सेम है जो मैं बोल रहा हूँ भाई, लेकिन मैंने दिमाग में क्या रखा है वो समझ में आ रहा है ना? ठीक, मैं हमेशा जो ब्लॉक एसएसएम में जाएगा उसको बोल रहा हूँ कि वो y जाएगा। ठीक, समझ में आया ना कि मैं बार बार कर रहा हूँ y। अच्छा, अब तुम खुद सोचो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? 2t के बराबर सर। बिल्कुल, इस ब्लॉक पे कौन लग रहा है? 2t, t नहीं 2t। ठीक, बिल्कुल बात पकड़ में आ गई, वेरी गुड। ठीक, अब इसको क्या करता? मास में एक्सीलरेशन। अब सोचो ये 2 रहने देते हैं और देख तो क्या t की वैल्यू k इंटू 2y है कि नहीं है? यस सर। t की वैल्यू स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना? 2y। ठीक, तो क्या k इंटू 2y होगा कि नहीं होगा? यस। अच्छा, यानी इसे क्या करता है? d² y by dt² must be equal to -4k 4, अरे यार k लिख, k डिवाइडेड बाई m, और ये पूरा पार्ट y। तो ब्लॉक में एक्सटेंशन कितना सोचे थे? y, इसलिए इधर क्या निकाल रहे हैं? y। तो क्या ये वाला पोर्शन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है? सीधा सीधा 4k डिवाइड बाई m। हाँ या ना? अच्छा, क्या टाइम पीरियड निकाल लोगे? यस। यानी अब तुमको ये फिगर दिख गया ना? ठीक, अगर जो ब्लॉक में ऐसा रहे, ठीक, और इधर स्प्रिंग रहे ऐसे, और नीचे एगो कुछ भी रहे, ये के, तो इसका के इक्विवेलेंट क्या कर लेंगे? वो ब्लॉक नीचे लटका दे और इसका के इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 4k। ठीक, पिछले वाले पोर्शन में यही डेटा आया था k/4। ठीक, लेकिन फिगर देख लेना, दोनों फिगर में अलग अलग बातें हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और फिर बोल दे रहे, ये जरूर देख लेना, हम क्वेश्चन देंगे ऐसा तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, ये जरूर देख लेना कि ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। क्या इसमें ब्लॉक पुली के थ्रू? समझ में आ रहा बात ना? अगर जो स्प्रिंग ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड रहा तो उसका के इक्विवेलेंट की वैल्यू के ही होगा। ध्यान रहेगा? यस सर।
ये बात लिख लेना, बोले ना ये दो गो फिगर है ना, और एक फिगर कौन सा, और जो स्प्रिंग डायरेक्टली ब्लॉक से कनेक्टेड रहा तो, ठीक है। और तू खुद सोच ले, क्या ये सब टफ क्वेश्चन है? ये वो एक छोटा सा लॉजिक है, हाँ या ना? ठीक है, तो लॉजिक वाला पार्ट को पहले वेरीफाई कर लेते हैं, बोले तो जो कष्ट वाला पार्ट है पहले खत्म कर लेते, कौन बड़ा चीज है। चलो देखो, हाँ मैं पूछना ये चाह रहा था, ध्यान आ गया, जितना सारा स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट का हो, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का हो, क्या सबको एक ही जगह करवा लें, या जब जो टॉपिक आएगा तब करा दें? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक ही जगह करवा दीजिए। एक ही जगह करा दें, हाँ वो भी ठीक है, उससे एक फायदा ये होगा कि एसएसएम के रिलेटेड जितना बात सोचना है सब सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं उसमें एक क्लास जाएगा, ठीक है। वो ऑफिशियली ये कहो कि एसएचएम का पार्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर जो उसको एक जगह कर ले तो ज्यादा अच्छा है। हो गया ये? यस सर। अब मैं फिगर दे रहा, ठीक, और तुम डायरेक्टली के इक्विवेलेंट की वैल्यू बोलो, ठीक, क्योंकि फार्मूला तो वही होना 2 पाई रूट ओवर m डिवाइड बाई k, ठीक, तो यहाँ पे सीधा सीधा के इक्विवेलेंट। अब डायरेक्टली मैं फिगर बना रहा हूँ और तुम लोग डायरेक्टली शुरू करो, ठीक है। चेक करें, ऐसा सिस्टम, यहाँ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, यहाँ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, और यहाँ एक ब्लॉक है। ये K1 और ये K2, बता दो के इक्विवेलेंट की वैल्यू। K1 हो जाएगा K/4। K/4। हाँ ठीक है, K1 की वैल्यू K/4 और 4K। पूछ के बताओ। हमको तो ऐसा दिख रहा है, देख तो इधर मिटाए, यस सर। हमको ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल पर है, ठीक है, कोई इधर उधर नहीं, ज्यादा ताम झाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन, ठीक है, हमको ऐसा दिख रहा है। ये K1/4 और ये K2/4 और ये ब्लॉक ऑफ मास m, हाँ ना? मतलब इसको देख के आपको तुरंत ये फील आया, यानी कि अब फाइनल के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट। अब ये वाला पोर्शन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1 डिवाइडेड बाई K1/4 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई K2/4, ठीक है, और के इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे 2 पाई रूट ओवर इसमें, ठीक है, 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाई सीधा सीधा के इक्विवेलेंट। हमको एक बात बता, ये K1/4 और ये K2/4 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर आ गया K/4 K2। विकास
सर एक बार और बता दीजिए K2/4 कैसे है। याद करो K2 वाली 4 के लिए जो फिगर बनाए थे, ठीक है, अगर जो फिगर गड़बड़ हुआ और फिगर को तुम कोरिलेट नहीं कर पाए, ठीक है, तब चीजें तकलीफ दे। हम क्या बोले थे, ऐसे रहे फिगर और K/4 नीचे है। पुली रहे। K/4। K/4 बताए थे ना। अब सोच तो, इसके ऊपर देख तो फिगर, ब्लॉक ब्लॉक भूल जाओ, इसके ऊपर देखो तो, सेम फिगर है। अच्छा इसके नीचे देखो तो, इसके नीचे भी सेम ही फिगर है सर। सेम फिगर है तो दोनों K1 और ऊपर K2/4। तो फिगर देखना था। यस सर। हाँ हाँ, फिगर फिगर फिगर, इसीलिए अरे हम तुमको कष्ट थोड़े दे रहे हैं, हम चीजों को आसान कर रहे हैं। ठीक, फिगर देखो, खत्म करो। वाला फिगर कैसे बनाए हैं इस दोनों को? क्या क्या क्या? ये ऊपर वाला फिगर। अच्छा ये, हाँ, पहले तो इसको इस टाइप का फिगर देख करके क्या समझ में आया, इसका होगा K1/4, इसका होगा K2/4, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब इस ब्लॉक को पकड़ के खींचेंगे, इस ब्लॉक को पकड़ के खींचेंगे, तो ये वाला पुली क्या नीचे आएगा? आएगा सर। अब ये पुली नीचे आएगा तो ये वाला पुली क्या ऊपर जाना चाहेगा? हाँ जाएगा सर। अच्छा ठीक, तो एक ही फोर्स लगाने पर, ठीक है, दोनों में इलोंगेशन सेम है या अलग अलग? सेम है। सेम ही होगा सर। अलग है, अलग है। नहीं अलग है सर। ऊपर में लगेगा K1 और इसमें K2, तो दोनों बराबर बराबर एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं अलग दोनों अलग K रहता तब ना। अलग अलग होगा सर। पक्का? तो जब अलग अलग होगा तो क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। बात करता हूँ यार, ठीक है। हम्म। चलो इसी पे एक क्वेश्चन और चेक कर लो, ठीक है, मतलब सीधा क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है, और स्टूडेंट जानबूझ करके, अब ये मत कहना कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे, एकदम मत बोलना। स्प्रिंग पेंडुलम का सबसे पहला स्टेज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। हम हाँ, ये भले हम हिदायत दिए हैं कि सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है, इस दोनों से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ठीक। आपसे नेचुरल जो मतलब कि नॉर्मल एसएचएम है, इक्वेशन पर बेस्ड, ठीक है, वैसा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन ये हाँ, इसमें लॉजिक, छोटा छोटा लॉजिक से जो चल रहा है, ठीक है, इन सभी चीजों से क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप आराम से वेरीफाई, एक बार अंदर अपने आप डाल लिए ना कि हाँ ऐसे ही होता है, जैसे हमको याद है वैसे तुमको याद हो जाएगा, ठीक है, तो बस प्रैक्टिस कर लेना। अब सोचो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक, उसके बाद ये स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट का कहानी खत्म, ठीक, मेरे एंड पर। उसके बाद तुम लोग अपना जो जहां से मिले करते रहे। हाँ, भले मुझे क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मैं देता रहूंगा, कराता रहूंगा, वो अलग बात है, ठीक। एक बात सोचो, मीनिंग, या हो सकता है कि मैं वो फोटो वोटो खींच करके दूं, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन भेज दूंगा अभी तत्काल, और क्या कहते हैं, तुम लोग से ये उम्मीद करूंगा कि तुम लोग वो सारे क्वेश्चन घर पे बना के बैठोगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे वेरी नेक्स्ट क्लास पूछ लोगे, ठीक, समझ में आया ना? क्या जो बोले क्लियर है? ठीक। इस वाले पोर्शन में, क्योंकि देखो नॉर्मल फ्लो वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं ऑनलाइन में थोड़ा सा मुझे तुम लोग में लगता है कि तुम लोग को वास्ट कॉन्सेप्ट पे काम कराना है, तो कहीं ना कहीं तुम लोग का टाइम लैगिंग मुझे समझ में आता है, ठीक, तो उसके लिए उसके चलते आदमी थोड़ा सा परेशान है। हाँ, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक, ये ऐसा, ये वाला पोर्शन ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास m
और ये स्प्रिंग ऐसा, ठीक है। बता K1 और K2, अब सोच के बताना। एक सकता अपना पूछेगा, वो औकाते नहीं है उसका, रेस्ट जो कुछ है वो लैंग्वेज में है, वो हम सिखा लेंगे। K2 K2 हाँ K2 4 K2 हो जाएगा 4 टाइम्स। K1 क्या होगा? K1 K/4 ही होगा। K/4 होगा। K2 4K होगा इस आंसर। K1 4K होगा। यस सर। K1 और K2 K2 होगा K/4। K2 का तो कोई पंगा ही नहीं है, सीधे सीधे। यस सर। पक्का? हमको ऐसा दिख रहा है, देख। K1 4K ही होगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं ना, हमको ऐसा दिख रहा है। K1 K/4 होगा। ठीक है, देखते हैं। K1 नॉट 4K। वैसा फिगर तो है ही है 4K के तक। ये नीचे वाला तो है K1, सोचो K1, क्वेश्चन हम K1 के लिए दिए। K1 का भी फिगर तो उसी तरह है ना सर। अरे गलत समझ रहा है, तुम जान रहे हो क्या पकड़ रहे हो? देखो, तुम पकड़ रहे हो ये वाला फिगर, ये 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 और ये ब्लॉक। यस सर। तो तुम इसको हाँ। बोल रहे हैं कि सर ये वाला फिगर हो तो वैसे नहीं है। यस सर। अच्छा ठीक, हम क्या सिखाए थे, ये जरूर ध्यान दे देना कि ब्लॉक तो उस स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और देखो तो ब्लॉक है कनेक्टेड। जब ब्लॉक कनेक्टेड होगा तो उसका क्या बताए थे, के इक्विवेलेंट नहीं छेड़ो, के का के ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। दोनों ध्यान रहेगा ये बात? यस सर। ठीक है, अब तुम्हारे पास स्प्रिंग, हाँ बोलिए। ब्लॉक से कनेक्टेड मतलब अगर ब्लॉक कनेक्टेड हो गया पुलिस तो वो नहीं है, उसमें चेंज होगा। तो 3 गो फिगर है, सीधा सीधा 3 गो फिगर है। ठीक, ये वाला फिगर समझ में आ रहा है, K1/4 होगा। यस सर। अच्छा, ये वाला फिगर समझ में आ रहा है कि 4K होगा। होगा ना? यस सर। अब एक बात बताओ, क्या ये वाला फिगर, हाँ अगर जो ठीक है, ये वाले फिगर में नीचे ब्लॉक होता, यहाँ पे ब्लॉक होता, यहाँ पे ब्लॉक होता, तो हम लिख देते कितना, 4K। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, ये ब्लॉक इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी K1 से डायरेक्टली कनेक्टेड। तो 3 कॉन्सेप्ट बोले हैं। अगर जो ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधे सीधे K बोलोगे। ठीक, जो मुझे दिखा यहाँ से सीधे ब्लॉक K1 था, K1 रहने दिए। ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, तो हम ढूंढे कि ये वाला तो ऐसा वाला फिगर है ना, ये ठीक नीचे वाला, तो क्या इसका वैल्यू को अभी K2/4 नहीं लिखे थे, तो वही K2/4 लिखे। बस ये ध्यान दे देना, ब्लॉक तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पहला ही सबसे पहला काम यही ढूंढना है, ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली तो नहीं कनेक्टेड, पहले ही ढूंढ लो। ठीक, तुम लोग पहले फिगर ढूंढ लिया, तुमने क्या किया, अरे ऐसा वाला फिगर में तो सर 4K बताए थे, तुम लोग इतना देखा, आगे देखे भी नहीं कि ब्लॉक कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड। यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। क्लियर है ये? तो ये पक्का देख लेना, सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि ब्लॉक सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है, ये पहला स्टेप है। एक से ज्यादा स्प्रिंग रहा तो स्प्रिंग से देख लेंगे, ब्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है स्प्रिंग से।
हाँ यस सर। ठीक, तो उसके के में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ना कनेक्टेड तो उर्दू, ये वाला फिगर हो सकता है, या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा, यस इसके अलावा कौन सा फिगर हो सकता है, यस ठीक। अच्छा, हॉरिजॉन्टल पेंडुलम में जो वो सब हम बताए, दो गो स्प्रिंग सीरीज तक, वो तो आसाने है, यस। ओकरा में काहे क्वेश्चन कराने जाए, पागल है, ठीक। जहां दिक्कत करेगा वहां ना करा दे क्वेश्चन, क्लियर, फील आ गया ना तो सबको, दोनों को, यस। ठीक। तो आज अभी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, रेस्ट अगले दिन कराएं, है ना। और हो सकता है आप दोनों को हम फोन करेंगे आज, ठीक है, उस टाइम पे अगर जो आप लोग फ्री रहेंगे, है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ले मतलब क्लास ले, ठीक है, समझ में है ना, मतलब कि जिस टाइम पे सब कोई सोएगा या उठेगा उस टाइम पे फ्री रहेंगे, डेटा बचा के रखना, ठीक है, सब लोग, चलो यहाँ तक क्लियर है ना दोनों को, यस सर। चलिए ठीक।